धुंध छट गई डस्का इलेक्शन पर। इलेक्शन कमीशन की तहलका खेज इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। NA 75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना इत्तेफाक नहीं, मंसूबाबंदी थी। रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठ गईं। AC डस्का के घर पर मुबैना धांधली के लिए इजलास हुआ, जहां डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी। इंतखाबी अमले को हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत के लिए बराह रास्त अहकाम दिए गए। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। डस्का में NA 75 ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी पर इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरा इंतखाबी अमला ही कानून शिकनों के हाथों कठपुतली बना रहा। DRO और रिटर्निंग अफसर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल नाकाम रहे। आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर न करने की भी सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक धांधली के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर होने वाली मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अली अब्बास भी मौजूद थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि मीटिंग में इंतखाबी अमले को शनाख्ती कार्ड की नकल पर वोट डालने की इजाजत देने के साथ पुलिस और इंतजामिया के काम में मुदाखलत न करने की हिदायत भी दी गयी। इंतखाबी अमले को पुलिस ने पहले DSP पसरूर के दफ्तर फिर सियालकोट में नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। शवाहिद के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना इत्तफाक नहीं बल्कि मनसूबा बंदी थी। इंतखाबी अमले को हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत के लिए महकमा तालीम और पुलिस के हुकाम की जानिब से बराह रास्त अहकाम दिए जाने के इंकशाफात। अमले को ये हुक्म भी मिला कि डस्का सिटी में टर्न आउट 25% से ज्यादा न हो। रिपोर्ट में फॉर्म 45 और फॉर्म 46 में तरमीम करके पोलिंग एजेंट्स की वसूली का खाना शामिल करने की सिफारिश भी की गई है। इंतखाबी अमले और सामान की मुंतकिली के लिए SOPs बनाने की सिफारिश से जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन ताहाल फूल प्रूफ इंतखाबी निज़ाम वज़ा करने में नाकाम है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के बाद मरियम नवाज के लबों पर लफ्ज़ धुंध जारी हुआ। आज इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई तो सारी धुंध छट गई। लीगी सफों में खुशियां मनाई जा रही हैं। धुंध बहुत थी। और फिर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से सारी धुंध छट गई। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून की सफों में खुशी की लहर है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है कि चार्जशीट है गवर्नमेंट के खिलाफ। मनसूबाबंदी जो कि गवर्नमेंट लेवल पे थी और पंजाब गवर्नमेंट और बनी गाला इसमें पूरी तरह मुलव्वस थे। उनकी हदायत के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। NA 75 में ज़िमनी इंतखाब का दिन हंगामा खेज था और रात धुंधलाई हुई थी। धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। लबों पर थे वोट चोरी के इल्जामात। ये डस्का है, इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। डस्का ज़िमनी इंतखाब में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी हुई थी, जिनमें 2 कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रात की तारीकी में बढ़ा दी गईं। शहरी सुबह पेट्रोल पंप पहुंचे तो नई कीमतें देखकर होश उड़ गए। पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद 145 रुपये 82 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमतें 8 रुपये 14 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 142 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 6 रुपये 27 पैसे महंगा हो गया। रातों रात नोटिफिकेशन जारी हुआ और फौरी इतलाक हो गया। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। रात के 2 बज रहे थे। पूरा पाकिस्तान सो रहा था। अच्छे दिनों के ख्वाब देखने वालों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 3 पैसे बढ़ा दी गई है। बहुत बड़ा पछतावा हमें कि आपको वोट क्यों दिया था। रात की तारीकी में पेट्रोल और डीजल की कीमत 8 रुपए लीटर बढ़ा दी गई। शहरी सुबह पंप पर पहुंचे तो भयानक हकीकत का सामना हुआ। इस हुक्मरान को हटाओ मत से, हमें मार्शल्लाह कबूल है, हमें मार्शल्लाह कबूल है। सारी जिंदगी इसको याद रखेंगे इमरान खान को, पूरी लाइफ आने वाली नस्ल भी याद रखेगी इसको। सितम बालाए सितम ये कि चंद दिनों पहले मुशीर खजाना ने कहा था कि 4 रुपए बढ़ाने की इजाजत मिली है, मगर रात 2 बजे के फैसले में कुछ और ही सामने आया। अक्टूबर के वस्त में भी ओकरा ने 5 रुपए बढ़ाने की तजवीज दी थी, मगर पूरे 10 रुपए बढ़ा दिए गए। और ये बार भी आधी रात को किया गया था।
इस तरह पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर का हो गया है। लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे और मट्टी का तेल 6 रुपए 27 पैसे महंगा किया गया है। सब्सिडी मिलने से पहले सबकी सिट्टी गुम, मौजरा जानिए इसी बुलेटिन में। पेट्रोल महंगा हुआ मगर अब भी खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा किया। अटक में तकरीब से खिताब में बोले, कोरोना वबा ने सारी दुनिया की तिजारत को मुतासिर किया, इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। चीनी क्यों महंगी हुई? इमरान खान ने बेबसी की कहानी सुना दी। जो मुल्क पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गई। मैंने पता चला है क्या हुआ, पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई तो पता चला कि एकदम कभी और उसके वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। मैंने फिर पता चलवाया तो पता चला कि उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके चीनी उठा के मार्केट में लेके ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ, और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान के ऐलान के बाद 3 दिन में फी खानदान 3000 का इजाफी बोझ पड़ा। चोरों से हाथ ना मिलाने के दावेदार वज़ीर आज़म की काबीना चीनी, आटा और दवाइयाँ चोरों से भरी पड़ी है। मतवाले रहनुमा ने अवामी मसाइल का हल फौरी इंतखाबात को करार दिया। 2 दिन पहले इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये दावा किया कि तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज पाकिस्तान के अवाम को दिया जा रहा है, और वो मदद क्या है, 923 रुपए फी खानदान फी महीना 6 महीने के लिए। जब से ये रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, हमने ये हिसाब लगाया कि सिर्फ इन 3 दिनों में एक आम घर पर 6 अफराद 3000 रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। कोई हल इसका है? जहाँ पर इसके हल की बात हो सकती है वो ऐवान मफलूज है और जानबूझकर मफलूज किए गए। हल के लिए हम सब मिलकर रास्ता तलाश करें। वज़ीर-ए-आज़म वो आदमी है जिसने कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिलाते? 40% ये चीनी बनाने वाले जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है, काबीना की टेबल पर मौजूद है। दवाइयों का डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद है। इल्जामात लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म को शर्म नहीं आता। तुम इल्जाम ना लगाओ, कार्रवाई करो। 3 साल में कुछ मिला है? आज खानदानों की बातें करते हैं, खानदानों की बातें करते तो एहतसाब करें। ये बात सिर्फ एक घटिया और कमजोर आदमी कर सकता है जो हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म करता है। यहाँ मुल्क के मसाइल का वाहिद हल जो है एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में। क्या खूब सौदा नक़्द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। एक तरफ हुकूमत ने 6 माह में 120 अरब सब्सिडी का ऐलान किया और दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से सब कसर निकाल के रख दी। आवाम को 20 अरब माहाना फूड सब्सिडी मिलेगी, जबकि पेट्रोल डीजल महंगा होने से 29 अरब माहाना इजाफी देने पड़ेंगे। आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं 2 करोड़ खानदानों के लिए। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का। सब्सिडी तो जब मिलेगी तब मिलेगी, मगर उससे पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने सबकी सिट्टी गुम कर दी है। हुकूमत ने फूड प्रोग्राम में 120 अरब रुपए यानी माहाना 20 अरब सब्सिडी देने का ऐलान किया। दूसरी जानिब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाकर सारा हिसाब चुकता कर दिया है। मुल्क में पेट्रोल की रोजाना खपत 7 करोड़ लीटर और डीजल की खपत 5 करोड़ लीटर है। 8 रुपए इजाफे से आवाम की जेबों से रोजाना 96 करोड़ यानी माहाना 28 अरब 80 करोड़ इजाफी निकाले जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में चीनी की माहाना खपत तकरीबन 45 करोड़ किलो है। 2 माह में 40 रुपए इजाफे के बाद शुगर माफिया आवाम को अरबों रुपए से महरूम कर चुकी है।
पार्लियामान के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत जो कर रही है ऐसे नहीं चलेगा। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम पेट्रोल महंगा किए जाने का दिफा करते रहे। दोनों ऐवानों के इजलास नामुकम्मल कोरम के बायस मुलतवी करना पड़े। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पेट्रोल डीजल महंगा होने के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ बोले, रात को हमसाया मुल्क में पेट्रोल 10 रुपए कम हुआ है, हमारे यहाँ महंगा कर दिया गया। चीनी 160 रुपए किलो हो गई है। हम उस कंटेनर वाले को ढूंढ रहे हैं जिसका कहना था महंगाई हो तो हुक्मरान चोर होता है। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। हमारे यहाँ पे तकरीरें करने, हम अंगूठे लगाने नहीं आए हुए, हम आवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हुए हैं। राजवाला इस तरह नहीं चलेगा। सेनेट में भी अपोजिशन के हुकूमत पर करारे वार। यूसुफ रजा गीलानी ने महंगाई के तनाजुर में वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर सवाल उठा दिया। जो अब महंगाई आई है या चीजें इंक्रीज हुई हैं या कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी हैं, वो जो रिलीफ मिला वो तो रिलीफ वापस हो गया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम पेट्रोल डीजल महंगा होने का दिफा करते रहे। कहा, पेट्रोलियम लेवी सिर्फ 5 रुपए और टैक्स 2% से भी कम है। पूरी दुनिया में 100% पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में 30%, यानी कि तकरीबन 35 रुपए फी लीटर जो है वो हुकूमत अपना हिस्सा डाल रही है ताकि जो कम से कम बोझ है वो अवाम पर आए। शहजाद वसीम की तकरीर पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी और वॉकआउट। प्लीज नारे न लगाया, उसमें नशिस्तों पे प्लीज तशरीफ ले जाए। दोनों ऐवानों के इजलास निशानदेही पर कोरम पूरा न होने के बायस पीर तक मुलतवी करना पड़े। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर आवाम को एक और झटका लगा दिया। बिजली टैरिफ में 1 रुपया 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। औसत टैरिफ 15 रुपए 36 पैसे हो गया। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज के सारिफीन इजाफी बोझ बर्दाश्त करेंगे। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। बिजली बिलों के लिए मजीद 1 रुपया 39 पैसे फी यूनिट इजाफी रकम का बंदोबस्त कर लें। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली टैरिफ में भी मुस्तकिल इजाफा। नेपरा में 2 नवंबर को होने वाली समाअत का फैसला जारी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 13 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 15 रुपए 36 पैसे हो गई। 1 साल के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में लागू 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट शामिल करें तो टैरिफ 17 रुपए 4 पैसे होगा। हुकूमत की सालाना आमदन 139 अरब रुपए बढ़ेगी। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हालिया फैसले की जद में आने से बच गए। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर किया गया। इत्तलाक विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों के सारिफीन पर होगा। अगस्त 2018 में बिजली का औसत यकसां टैरिफ 12 रुपए 35 पैसे फी यूनिट था। पीटीआई दौर में अब तक 3 मरतबा मजमूई तौर पर 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफा हो चुका। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाने वाले खरबों रुपए इसके अलावा हैं। पुराने शिकारी नया जाल, शुगर माफिया ने कैसे बनाया माल, समा ने पर्दा उठाया। मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाया गया। अवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए। सिर्फ 10 दिन में ये सारा खेल खेला गया। हुकूमती रेट को कैसे चैलेंज किया गया ये बता रहे हैं सैयद रिजवान आलम अपनी इस रिपोर्ट में। शुगर मिल्स माफिया को मुल्क में कितनी खुली छूट मिली हुई है, ये अंदाजा 10 दिन में चीनी की कीमत में होने वाले इजाफे से लगाया जा सकता है। शुगर माफिया ने मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाया, मगर वजारत सनत पैदावार और मुसाबकती कमीशन समेत किसी हुकूमती रेगुलेटर को होश न आया। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके अवाम की जेब पर किस तरह डाका डाला गया, इसका अंदाजा 10 दिन के घिनौने खेल से लगाया जा सकता है। 105 से 97 तक गई है नीचे, फिर 97 से जब आना शुरू हुई है तो फिर 142 तक गई है। ये सारी गेम 10 दिन में हुई है। मुल्क में चीनी की माहाना तलब 45 लाख टन है। फी किलो कीमत में सिर्फ 1 रुपए का इजाफा अवाम की जेबों से अरबों रुपए शुगर मिल माफिया को मुंतकिल कर देता है। शुगर कमीशन के मुताबिक अगर चीनी की फी किलो कीमत में सिर्फ 1 रुपए का भी इजाफा हो
तो सार्फिन के ऊपर 5 से ₹5.25 अरब का इजाफी बोझ पड़ जाता है। ये बात तो तय है कि शुगर मिल्स माफिया डीलर्स और होलसेलर्स की मदद के बगैर कोई मसनूई बहरान पैदा नहीं कर सकती, और ये डीलर्स भी एतराफ करते हैं कि मसनूई बहरान की वजह से ही चीनी की फी किलो कीमत हकीकी सतह से कम 50 रुपए ज्यादा वसूल की जा रही है। चीनी का रेट 80-85 रुपए के लगभग होना चाहिए। अगर 260 रुपए का गन्ना लेके 280 रुपए गन्ना लेके अगर चलाते हैं मिल, तो उनको 72-73 रुपए तमाम तर टैक्सेस और उसके बाद मतलब मामला होते हैं। 2021 में शुगर मिल माफिया को जितना खुलकर आवाम को भंबोड़ने का मौका दिया गया, इसका अंदाजा सिर्फ 10 माह में होने वाले इजाफे से लगाया जा सकता है। जनवरी में 91 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत सिर्फ 10 माह में 141 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। जूड़िया बाजार के होलसेलर समझते हैं कि हुकूमती रेट ही शुगर मिल माफिया को रोक सकती है, मगर हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। शुगर मिल मालिकान को खुली छूट दे दी जाए कि यार आप जो चाहें रेट खोलें और जो चाहें बेचें। गवर्नमेंट की रेट अगर कायम हो तो ये नीचे आ सकती है। क्या पाकिस्तान में चीनी खत्म हो गई है? चीनी है नहीं कहीं, या ये मसनूई किल्लत थी? देखें, इतनी चीनी जरूर है कि हम 15 तारीख तक अगर इसको क्रैशिंग स्टार्ट कर दें तो ये चीनी पूरी है। चीनी के होलसेलर्स के पास शुगर मिल्स माफिया की इजारादारी तोड़ने का एक हल जरूर मौजूद है। अगर इंपोर्ट वक्त पे की जाती ना, प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट अलाउ किया जाता विदाउट टैक्सेस के, तो ये बहरान कंट्रोल हो जाता। फिलहाल हमारे पास चीनी हमारे पास कम है और हमारी खपत ज़्यादा है। चीनी की कीमत में इजाफे पर सख्त अवामी रद्देमल सामने आने के बाद होलसेल कीमत 142 से कम होकर 136 रुपए तो जरूर हुई है, मगर अब भी हकीकी सतह से कम 50 रुपए किलो ज्यादा है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। सिर्फ आज के हालात ना देखें, माजी की हुकूमतों ने जो मुल्क की हालत की वो 3 साल में ठीक नहीं हो सकती। फवाद चौधरी ने मौजूदा हालात की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इतनी नालायक हुकूमत दुनिया ने नहीं देखी जो 3 साल बाद भी कसूरवार गुज़िश्ता हुकूमतों को करार दे। फवाद चौधरी और मुर्तज़ा वहाब की लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। 3 साल में आपने जो इतने बड़े करतूत हैं इनके, वो सही नहीं हो सकते। गैर जिम्मेदाराना मुआशी पॉलिसियाँ रहीं, उन्हीं का ये सबब है जो आज हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो भुगत रहे हैं। दुनिया की तारीख में इतनी नाकाम निकम्मी हुकूमत नहीं देखी जो हुकूमत में आने के 3.5 साल बाद भी ऑपोजिशन को जिम्मेदार ठहरा। जिन लोगों की वजह से आज ये पाकिस्तान में ये हालात हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हल क्या है। चीनी 55 रुपए किलो थी। इमरान खान साहब की हुकूमत में 150 रुपए किलो चीनी मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। चीनी की क्रशिंग सिंध में चूँकि फसल सबसे पहले आती है, सबसे पहले क्रशिंग जो है वो सिंध में शुरू होनी थी, वो नहीं हुई। उसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो आ रहा है। क्या लोग हैं, कुछ शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और क्या कहते हैं, जिम्मेदार इसकी सिंध हुकूमत है। हर चीज़ की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर डाल देते हैं। आलमी मंडी में एक बहरान है। एनर्जी प्राइसेस हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी सतह के ऊपर है। बैनुल-अक़वामी सतह पर $86 पर बैरल से गिर के इस वक्त $80 पर बैरल पे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह आपने 8.5 रुपए तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। कराची में बाकी मुल्क के मुकाबले में जो कीमतें हैं वो तमाम अशिया की बेइंतहा ज़्यादा। ये लोग बजाय इसके कि होश के नाखून लें, ये इतना झूठ बोलते हैं, इतनी गलत बयानी करते हैं कि अखलाकी बहरान भी अब बर्पा होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने अनोखा एहतजाज किया। साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंचे, वो भी पंक्चर निकली। खुद को पैडल मारना नहीं आया तो अपने ड्राइवर को बुला लिया। ड्राइवर ने सेनेटर साहिब के साथ साथ पंक्चर साइकिल का हैंडल संभाला, उन्हें भी घसीटा, धक्का भी लगाया। 22 करोड़ आवाम पे महंगाई का और पेट्रोल का बम गिरा दिया। मेरे पास पेट्रोल की ताकत अभी नहीं रही। ये कौम के साथ मजाक है। बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की। अटक में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि हमें मैंडेट 5 साल का मिला है, 2-3 साल का नहीं। वज़ीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा, उस्मान बुज़दार साहब, लोग आपसे परफॉर्मेंस का हिसाब मांगते हैं, जवाब दिया करे कि 5 साल बाद परफॉर्मेंस देखे। उस्मान बुज़दार साहब, जब आपको लोग तनकीद करते हैं तो उनको एक चीज कहें
कि 5 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस देखना। हमने 5 साल का मैट्रिक लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए थे। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की, क्या हमने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर थे। अपोजिशन जमातों के कायदीन से शहबाज शरीफ के राब्ते हुए, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और नैब कानून पर मुशावरत की। कहा मौजूदा हुकूमत रही तो न अवाम जिंदा बचेंगे और न ही मईशत। बिलावल भुट्टो ने भी तायद कर दी। कहा अवाम मौजूदा हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत नई करवट लेने लगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दीगर कायदीन से राब्ते, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास नैब तरमीमी आर्डिनेंस पर मुशावरत, ईवानों के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाकर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सदर नून लीग ने सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मैंगल, आफ्ताब शेरपाओ, एमल वली खान, अंस नूरानी और डॉक्टर मालिक को फोन किए। जियाले कायद से मुल्क की सियासी सूरत हाल, महंगाई और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा PTI हुकूमत के खिलाफ अवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। इमरान खान ने रिलीफ का लॉलीपॉप देकर अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मौजूदा हुकूमत करप्ट तरीन है जो खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। अवाम महंगाई और इस हुकूमत का बोझ मजीद उठाने को तैयार नहीं। हुकूमत अगर चलती रही तो फिर अवाम जिंदा रहेंगे, न ही मुईशत। इसलिए इन हुक्मरानों से निजात हासिल करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और दिफाई अताशी ने मुलाकात की। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी दिफाई अताशी को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद भी दी। चीनी सफीर नोंग रोंग ने CPEC मंसूबों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर और दिफाई अताशी ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी इक़दामात को भी सराहा। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत पेशावर ने मालम जब्बा अराजी स्कैंडल को क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि नैब तफ्तीश के मुताबिक मालम जब्बा अराजी में कोई करप्शन नहीं हुई। साबिक वज़ीर आला और दीगर ने सिर्फ कानूनी तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया था। अब मालम जब्बा अराजी स्कैंडल में साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टर के साथ साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और साबिक MD टूरिज्म को भी क्लीन चिट मिल गई। कराची के इलाके स्कीम 33 में वाक़ निजी स्कूल के टॉयलेट में कैमरे नस्ब नहीं। CCTV कैमरे वॉश बेसिन एरिया में शरारती बच्चों की निगरानी के लिए लगाए गए जिनका तलबा को भी इल्म है। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान स्कूल के तलबा के साथ मौजूद हैं। उन्हीं की जानिब चलते हैं, मजीद तफसील जानते हैं। जी अहमद, बच्चे क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम स्कीम 33 में चैपल सन सिटी में वाक़े एक निजी स्कूल के बाहर मौजूद हैं जिसके बाहर ये दावा किया जा रहा है इस स्कूल के बारे में कि इसके वॉशरूम्स में कोई खुफिया कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये स्टूडेंट्स जो है वो ये बताते हैं कि जी वॉशरूम में जो टॉयलेट वाली जगह होती है उस जगह पर खुफिया कैमरे नहीं हैं, लेकिन उस जगह पर ज़रूर लगे हैं जहाँ पर बच्चे हाथ धोते हैं, यानी कि जो वॉश बेसन वाली साइड होती है उस जगह पर ये खुफिया कैमरे लगे हैं। ये दो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस जगह पे कैमरे लगे हैं, थोड़ा सा आप हमें बताओ। यार एक खिड़की है, सही है, उसके बिल्कुल एक साइड में सर्किट है, ठीक है, उधर कैमरा लगा हुआ है, छोटा सा होल बना हुआ है ताकि नजर आ सके। तो वो किस जगह पे? वो टॉयलेट वाली साइड पे नहीं, जब वॉश बेसिन लगे हुए हैं ना सारे वहीं लगा हुआ है। अच्छा बेटा, आप बताओ किस जगह पे कैमरे ये लगे हुए हैं? बेसन की तरफ, वो सर्किट के पीछे होल है, उधर सर्किट के पीछे वाले होल पे। अच्छा, ये आप लोगों को इन कैमरों के लगे होने का इल्म था? यस था, पहले से पता था कि कैमरे यहाँ पे लगे हुए? क्यों लगे हुए थे? कभी इंतजामिया ने बताया कि क्यों लगे हुए? ये इसलिए कि ताकि बच्चे शरारत कर रहे हैं तो सर को पता चल सके। ये हमेशा से लगा हुआ है और ये हमेशा वॉच कर रहे थे सर। तो कभी ऐसा हुआ भी है कि उन्होंने पकड़ा हो कि भाई तुम शरारत कर रहे थे, मैंने देखा है? हाँ हुआ, ऐसे हुआ है। हाँ हुआ है। अच्छा जी, ये मॉनिटरिंग के लिए जो है वो स्कूल इंतजामिया की जानिब से लगाए गए थे। ये इन स्टूडेंट्स का कहना है वॉश बेसन वाली साइड पे ये कैमरे जो है वो नस्ब किए गए थे। अभी तो ये स्कूल जो है वो सील है, इसलिए हम आपको अंदर के मनाजिर नहीं दिखा सकते, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं। जी
ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमर। मलीर मेमन गोट में नाजिम जोखियों के कत्ल के इल्जाम में मेंबर सूबाई असम्बली जाम उवैस ने गिरफ्तारी दे दी। अदालत ने जाम उवैस को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नाजिम जोखियों कत्ल केस में रुकन सिंध असेंबली जाम उवैस जोखियों को कराची की मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम उवैस जोखियों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। कत्ल की तहकीकात के लिए SSP मलीर इरफान बहादुर की सरबराही में 8 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। लवाहिकीन का कहना है कि शिकार से रोकने की कोशिश ही नाजिम के कत्ल की वजह बनी। वजीर आला मलीर के सालार गोट पहुँचे और नाजिम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मुराद अली शाह ने लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी भी कराई है। कोई किसी को बचाने के लिए ऐसी बात नहीं हुई और इंशाल्लाह ताला कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कत्ल के मुल्जिम MPA जाम उवैस जोखियों ने गुज़िश्ता रोज लवाहिकीन के कई घंटे तवील एहतजाज के बाद खुद को पुलिस के हवाले किया था। अहमद रहमान खान, समा, कराची। डॉक्टर नुमान नियाज ने सरकारी चैनल पर शुएब अख्तर के साथ होने वाले वाक़े पर मुआफ़ी मांग ली। कहा, यह वाक़या नहीं होना चाहिए था। बतौर मेज़बान मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे इसे सही तरह से संभालना चाहिए था। साथ के साथ ये भी कहा कि अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं 1 बार नहीं 1000 बार मुआफ़ी मांगता हूँ।